हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मार्शल पीक के धमाकेदार सीजन 2 के एपिसोड में। अब आगे की स्टोरी मैं नॉवेल से लेने वाला हूं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो बने रहिएगा। यांग काई की जर्नी में अब क्या ट्विस्ट आएंगे, ये सब जानने के लिए बने रहो मार्शल पीक सीजन 2 में। यू आओ किंग की सफेद स्कर्ट फट गई। वो पूरी तरह थी। वो रोकर रहम मांग रही थी, लेकिन यांग काई ने अपने कपड़े उतार दिए। एक गहरी धड़कन के साथ यू आओ किंग ने आंखें बंद कर लीं, चुपचाप आंसू बहने दिए। शायद मियाओ लिन का कहना सही था, मौत के मुंह में पवित्रता क्यों संभालना। ये लड़का मियाओ लिन से बेहतर था। अचानक उसकी छाती में तेज दर्द हुआ। वो चीखी, लेकिन यांग काई रुक गया। उसकी आंखें वासना और संघर्ष से भरी थीं। उसकी सांसें गर्म थीं, चेहरा दर्द से तन गया। अचानक उससे तेज ऊर्जा निकली और उसकी खेती बढ़ने लगी। क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन चौथा चरण, 5वां, 8वां, 9वां। सेपरेशन एंड रियूनियन बाउंड्री दूसरा चरण। वासना बढ़ी, लेकिन उसका प्रतिरोध भी तेज हुआ। वो यू आओ किंग से हटा, जमीन पर बैठा और चीखा, मुझसे दूर रहो, वरना मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। यू आओ किंग स्तब्ध थी। वो अपनी टूटी बांह से कपड़े उठाकर शरीर ढकने लगी और गुफा के कोने में सिमट गई। डर से यांग काई को देखती रही। यांग काई होश में था। मियाओ लिन और लुओ छियान ने उसकी वासना जगा दी थी, लेकिन वो उसे दबा रहा था। गोल्डन स्केलेटन की मदद से उसने खुद को नियंत्रित किया। उसे सू यान की बात समझ आई। यह वासना अनियंत्रित थी। अगर सू यान होती, वो उसे गले लगाता। उसका खून उबल रहा था, लेकिन वो गोल्डन स्केलेटन और ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट पर ध्यान देकर वासना दबाने लगा। गुफा में कीड़े भीतर आए, लेकिन यांग काई का लाल नंगा शरीर डरावना था। यू आओ किंग पास में थी, लेकिन ये उसकी इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा परीक्षण था। वो सुयान को भी दिमाग से निकालकर गोल्डन स्केलेटन पर ध्यान देने लगा। इससे उसकी बेचैनी कम हुई। युआन क्यूई शांत हुई। समय बाद गुफा में शांति छा गई। उसकी खेती सेपरेशन एंड रियूनियन पहले चरण से वापस क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन 5वें चरण पर स्थिर हुई। इस बार वासना दबाने से उसकी खेती एक चरण बढ़ी। गोल्डन स्केलेटन में एक और रहस्य था, लेकिन उसकी ताकत अभी उसे खोलने के लिए काफी नहीं थी। वो यू आओ किंग की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में डर, गुस्सा और नफरत थी। पास मत आ, यू आओ किंग चीखी, पीछे हटते हुए दीवार से टकरा गई। यांग काई उसके सामने बैठ गया। उसने सिर से टकराया, लेकिन यांग काई नहीं हिला। उसने उसकी टूटी बांह ठीक की, फिर उसकी टांग पर युआन क्यूई डालकर घाव ठीक किए। यू आओ किंग असहज थी, लेकिन यांग काई पीछे हट गया। वो समझ नहीं पाई कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा था। पहले उसने उस पर हमला किया, फिर बचाया। दोनों में सिर्फ दुश्मनी थी। यांग काई की शांति देखकर वो चुप रही, कपड़े पहनने लगी। यांग काई ने आंखें बंद रखीं। उसकी वासना अब शांत थी। शायद महीनों की दबी इच्छा खत्म हो गई थी। उसने जाना कि वासना को जमा कर दबाने से खेती और दिमाग मजबूत होते हैं। गुफा में शांति थी। एक दिन बाद कीड़ों की आवाजें आईं। यू आओ किंग डर गई, लेकिन यांग काई शांत होकर बाहर चला गया। वो उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। यू आओ किंग खतरनाक थी। उसकी बांह ठीक करना एक कर्ज चुकाना था, क्योंकि उसकी वजह से उसका ब्रेक थ्रू हुआ। अब दोनों बराबर थे। यांग काई का लक्ष्य इंसेक्ट किंग को ढूंढना था। उसे यकीन था कि कीड़े उन्हें उसके लिए लाए थे। कीड़ों ने उसे मियाओ लिन जैसे नहीं मारा, बल्कि रास्ता दिखाया। कई गलियारों से गुजरकर उसे एक बड़ी गुफा में ले जाया गया। ओल्ड डेमन, यांग काई ने पुकारा। जवाब नहीं आया। उसने जांचा, चेक किया तो हंसी और रोना दोनों आया। ओल्ड डेमन ने अपनी दिव्य चेतना, डिवाइन सेंस, सील कर दी थी। तू क्या कर रहा है? यांग काई ने सील तोड़कर पूछा। यंग मास्टर, क्या आप खत्म हुए? ओल्ड डेमन ने गंदी हंसी के साथ कहा। किस बारे में बोल रहा है? यांग काई ने माथा से कोड़कर पूछा। तू उस यू आओ किंग के साथ था और ओल्ड डेमन ने एक गंदी सी हंसी छोड़ी। यंग मास्टर ने पहले कहा था, जब भी तुम किसी लड़की के साथ होते हो, ये बूढ़ा अपनी दिव्य चेतना, डिवाइन सेंस को सील कर देता है। मुझे अच्छी तरह याद है। यांग काई ने सिर्फ सिर हिलाया और इस बारे में ज्यादा बात नहीं की। उसने बात बदलते हुए कहा, इंसेक्ट किंग जल्दी यहां आने वाला है। मैं उसे काबू करने की कोशिश करूंगा। तू बस साइड से देखता रह। यांग काई के प्लान को सुनकर ओल्ड डेमन ने भी गंभीरता से जवाब दिया, ये बूढ़ा आपकी बात मानेगा। यांग काई ने इधर उधर देखा। ये एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसमें एक बदबू भरी हुई थी। बहुत देर तक देखने के बाद भी उसे इंसेक्ट किंग कहीं नहीं दिखा। बस चारों तरफ हड्डियों और लाशों का ढेर था। रेड क्लाउड सेट के झांगयू, मियाओ लिन और लुओ छियान सब यहीं थे। तीनों के चेहरे से लग रहा था जैसे उन्होंने बड़ा दर्द सहा हो। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं,
जिस्म सूखकर लकड़ी जैसा हो गया था। ये मंजर सच में डरावना था। झांग यू सबसे पहले मरी थी, उसकी लाश सबसे ज्यादा सूखी हुई थी। मियाओ लिन का हाल भी उससे ज्यादा बेहतर नहीं था। सिर्फ लुओ छियान की लाश में थोड़ी सी नमी बची थी, पर वो भी बाकी दोनों से सिर्फ थोड़ी ही बेहतर थी। यंग मास्टर, ये इंसेक्ट किंग इनकी जीवन शक्ति चूस लेता है, ओल्ड डेमन ने समझाया। यांग काई ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर लुओ छियान की लाश के पास बैठ गया। ये रेड क्लाउड सेक्ट की लड़की जब उन बड़े कीड़ों ने पकड़ा था, तब वो मियाओ लिन के साथ रंगरलियां मना रही थी और अब भी नंगी थी। ये लड़की जो कभी सुंदर थी, अब बूढ़ी और थकी हुई दिख रही थी। ये देखकर दिल में एक लंबी सांस आई। किंग कहाँ था? जब यांग काई आसपास देख रहा था, तभी लुओ छियान की लाश थोड़ी सी हिली और एकदम से उसकी बांह से एक सुनहरी रोशनी निकली जो तेजी से यांग काई की तरफ बढ़ी। यंग मास्टर, संभलना, ओल्ड डेमन चिल्लाया। शुक्र था कि यांग काई होशियार था। ये सब अचानक हुआ, पर वो घबराया नहीं। उसने अपनी ट्रू यांग युआन क्यूआई को चलाया, अपना गति कौशल मूवमेंट स्किल इस्तेमाल किया और एक झटके में 30 फीट दूर जा पहुंचा। पर अभी वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था कि वो सुनहरी रोशनी उसके पास आ गई। इतना तेज! यांग काई हैरान रह गया और फिर से एक चमक फ्लैश के साथ दूर हटा। पर जैसे ही वो दोबारा दिखा, वो सुनहरी रोशनी फिर से उसके पास थी। यांग काई ने एक हल्की सी भिनभिनाहट बजिंग की आवाज सुनी और उसने उस रोशनी में एक छोटा सा कीड़ा देखा जो बाकी कीड़ों जैसा था पर बहुत छोटा। क्या ये इंसेक्ट किंग था? यांग काई ने सोचा था कि इंसेक्ट किंग बड़ा होगा, पर यह इतना छोटा और इतना तेज था और ये बाकी कीड़ों से भी ज्यादा खतरनाक होना चाहिए था। वो रुक नहीं रहा था। उसने फिर से अपना गति कौशल चलाया, इंसेक्ट किंग से भागते हुए मौका ढूंढ रहा था हमले का। 15 बार ऐसा करने के बाद उसकी युआन क्यूई काफी खर्च हो चुकी थी, पर वो इंसेक्ट किंग अब भी उसके पीछे चिपका हुआ था और दूरी बढ़ने की बजाय वो और करीब आ रहा था। भागने का कोई रास्ता नहीं था। यांग काई ने भागना बंद किया, अपने दिल को मजबूत किया और उस सुनहरी रोशनी पर एक मुक्का मारा। ट्रू यांग युआन क्यूई एकदम से बाहर निकली, पर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। वो सुनहरी रोशनी उसके मुक्के से उड़ नहीं गई, बल्कि यांग काई के हाथ में एक तेज दर्द उठा और वो रोशनी गायब हो गई। जल्दी से अपना हाथ देखने पर यांग काई का चेहरा उतर गया। उसके हाथ में एक छोटा सा खूनी छेद था और उसकी स्किन के नीचे एक उभार था जो उसके जिस्म में घुस रहा था और जल्दी ही गायब हो गया। यह कीड़ा क्या है? यांग काई का दिल बैठ गया। वो यहां इस इंसेक्ट किंग को काबू करने आया था, पर उसने खुद ही बड़ी चोट खा ली। यह कीड़ा उसके जिस्म में घुस गया था। वो जल्दी से पालथी मारकर क्रॉस लेग बैठ गया, अपने जिस्म को ध्यान से केयरफुली स्कैन करने लगा, पर उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। जैसे ही वो कीड़ा उसमें घुसा, वो गायब हो गया। यंग मास्टर, कुछ गलत महसूस हो रहा है? ओल्ड डेमन ने चिंता से पूछा। नहीं, यांग काई को भी अजीब लगा। यहां रेड क्लाउड सेक्ट के तीनों शिष्य मर चुके थे और इंसेक्ट किंग ने उनके जिस्म में घुसकर उनका खून चूस लिया था। फिर वो ठीक क्यों था? ये ठीक नहीं है, दोबारा ध्यान से देखो। मुझे याद आ रहा है, एक पुराना कीड़ा जैसा ये लगता है, ओल्ड डेमन ने कहा। यांग काई को भी पता था कि कुछ गलत था। उसने फिर से अपनी बांह जिसमें वो कीड़ा घुसा था को ध्यान से देखा। बहुत देर बाद उसे कुछ निशान मिले। ये इंसेक्ट किंग उसके हाथ के पीछे के स्टार चार्ट स्पेस में घुस गया था। यह स्टार चार्ट स्पेस तब खुला था जब उसने अपना स्टार मार्क मार्शल स्किल कल्टिवेट किया था। आमतौर पर यह स्पेस युआन क्यूई जमा करता था। जब तक वो उसे एक्टिवेट न करे, एक बड़ा युआन क्यूई का धमाका छोड़ देता था। ओल्ड डेमन के शब्दों के मुताबिक ये मार्शल स्किल एक आखिरी हथियार था, माइनस या तो दुश्मन मरता या तुम। पिछली बार इनहेरिटेंस केव में यांग काई ने इस स्टार मार्क स्किल से कछुए टर्टल मॉन्स्टर्स बीस्ट को एक जोरदार चोट दी थी। अजीब इंसेक्ट किंग इस स्पेस में घुस गया था और यांग काई साफ महसूस कर सकता था कि उसने महीनों से जमा किया हुआ युआन क्यूई तेजी से खा रहा था। एक ही मिनट में उसने 1/4 युआन क्यूई खा लिया। अब जब वो अंदर था, यांग काई उसे निकाल नहीं सकता था जब तक कि वो अपना हाथ न काट दे। ये बात ओल्ड डेमन को भी परेशान कर रही थी। ये बुरा है, बहुत बुरा। जब ये तुम्हारा सारा युआन क्यूई खा लेगा तो तुम्हारे खून और जिस्म पर टूट पड़ेगा, और जब यंग मास्टर मरेगा तो ये बूढ़ा भी साथ में दफन हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? यांग काई ने माथा सिकोड़ लिया। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा, कोई हल ढूंढने के लिए।
उसने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसेक्ट किंग इतना अजीब होगा, यहां तक कि उसकी युआन क्यूई भी खा सकता था। थोड़ी देर में स्टार चार्ट स्पेस का युआन क्यूई काफी कम हो गया और जल्दी ही खाली होने वाला था। यांग काई बेबस था। उसके महीनों का जमा किया हुआ स्टार मार्क का युआन क्यूई उसे इस्तेमाल करने से पहले ही ये इंसेक्ट किंग खा रहा था। इंसेक्ट किंग को पूरी तरह युआन क्यूई खाने और फिर उसके जिस्म पर टूट पड़ने से रोकने के लिए यांग काई ने जल्दी से अपनी ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट चलाई और अपने मेरिडियन से ट्रू यांग युआन क्यूई को स्टार चार्ट स्पेस में डाल दिया। इंसेक्ट किंग मजे से सब खा रहा था। ये तरीका सिर्फ थोड़ी देर का हल था, पर इससे उसे कुछ वक्त मिल रहा था, वक्त जो यांग काई और ओल्ड डेमन कोई हल सोचने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। काफी देर बाद यांग काई ने अचानक पूछा, ओल्ड डेमन, क्या तू इस स्टार चार्ट स्पेस में जा सकता है? ओल्ड डेमन एक पल के लिए हैरान हुआ। ये बूढ़ा ने कभी कोशिश ट्राई नहीं की, पर अगर मैं जा भी सकूं तो मैं इस इंसेक्ट किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी गति बहुत तेज है और शायद वो आत्माओं रूहों को भी खा सकता है। अगर ये सच था तो ओल्ड डेमन उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कोशिश करके देख, यांग काई ने कहा। सच में अंदर जाना है? ओल्ड डेमन हिचकिचाया। बंद कर बकवास। ओल्ड डेमन बेबस था, पर अब यांग काई जिंदगी और मौत के दो राहे पर था। उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। उसने दांत भींचे सोल ब्रेकर ऑल में घुसा और यांग काई के हाथ के पीछे पहुंचा। डर से कांपते हुए उसने दिल में कुछ शिकायतें की और फिर स्टार चार्ट स्पेस में घुस गया। अगली ही पल में ओल्ड डेमन भागकर वापस आ गया। ये सच में आत्माओं को खा सकता है। अगर वो जल्दी नहीं भागता और इंसेक्ट किंग यांग काई की युआन क्यूई खाने में व्यस्त बिजी ना होता तो वो कभी नहीं निकल पाता। अगर तू अंदर जा सकता है तो बाकी काम आसान है, यांग काई ने मुस्कुराकर कहा। यंग मास्टर के पास कोई हल है? ओल्ड डेमन ने यह सुनकर उत्साह से पूछा। पक्का नहीं, बस कोशिश करना होगा, यांग काई ने कहा और सीधे अनयील्डिंग विल को सक्रिय एक्टिवेट किया। उसने गोल्डन स्केलेटन से युआन क्यूई तेजी से निकाली, साथ ही अपने डांटियन में यांग तरल यांग लिक्विड के बूंदें ड्रॉप्स विस्फोट एक्सप्लोड किए और एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा को स्टार चार्ट स्पेस में डाल दिया। यांग काई के जिस्म में 3 युआन क्यूई के भंडार वेयरहाउसेस थे। पहला था स्टार चार्ट स्पेस, जो स्टार मार्क का विशेष एक्सक्लूसिव भंडार था। इसमें सबसे कम युआन क्यूई जमा होती थी। दूसरा था उसके डांटियन का यांग तरल यांग लिक्विड, जो उसकी लड़ाई की ताकत का आधार था। उसकी सारी मार्शल स्किल्स और विस्फोटक बल एक्सप्लोसिव फोर्स इसी पर निर्भर करती थी। तीसरा और सबसे बड़ा भंडार वेयरहाउस था गोल्डन स्केलेटन। यह किसी भी तरह की ऊर्जा एनर्जी स्वीकार एक्सेप्ट करता था, माइनस, चाहे वह गोलियां पिल्स हों, स्पिरिट ग्रास या स्पिरिट फ्रूट या खेती कल्टिवेशन से जमा की हुई क्यूई, जब तक वह यांग प्रकृति यांग नेचर की न हो, सब यहीं जमा होता था। इसलिए गोल्डन स्केलेटन में जमा युआन क्यूई उसके डांटियन के यांग तरल से काफी ज्यादा थी। इस दो-धारी तलवार के साथ यांग काई के जिस्म में चल रही युआन क्यूई की मात्रा को हैरान करने वाली कहा जा सकता था। जब ये ऊर्जा स्टार चार्ट स्पेस में डाली जा रही थी, इंसेक्ट किंग का खाने का स्पीड भी बढ़ गया, जैसे वो नशे में डूब रहा हो। यंग मास्टर, क्या तुम ओल्ड डेमन रुका? क्या तुम इसे फटने की कोशिश कर रहे हो? ज्यादा से ज्यादा ये एक गतिरोध स्टेलमेट तक जाएगा, इसकी मौत नहीं होगी। इसको मारना तुझे होगा, यांग काई ने छोटे में जवाब दिया और फिर स्टार चार्ट स्पेस में ऊर्जा डालने पर ध्यान केंद्रित फोकस किया। वक्त गुजरने के साथ इंसेक्ट किंग को भी एक समस्या का एहसास होने लगा। इसमें थोड़ी सी आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी थी, वरना वो अपने कीड़ों को शिकार पकड़ने का हुक्म नहीं दे पाता। पहले जब भी उसे शिकार मिलता वो पहले उनकी ऊर्जा चूस लेता और जब वो खत्म हो जाती तब वो उनके खून और जिस्म पर टूट पड़ता। पर इस बार कुछ अलग था। इस नए शिकार की ऊर्जा जैसे एक सदाबहार नदी थी, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुरुआत में वो बहुत खुश था, खाने का आनंद स्टॉक था, पर थोड़ी देर बाद उसका जिस्म फूलने लगा और खा नहीं सकता था, पर ऊर्जा अब भी उसके जिस्म में डाल रही थी। वो बेचैन हो गया, स्टार चार्ट स्पेस में इधर उधर भागने लगा। पर इतनी आसानी से अंदर आने के बाद बाहर निकलना कहाँ आसान था। यांग काई तैयार था। उसको पता था कि ये कीड़ा कितना तेज है। अगर ये निकल गया तो दोबारा पकड़ना मुश्किल था। इसलिए उसने स्टार चार्ट स्पेस में ऊर्जा डालकर एक ही रास्ता बंद कर दिया ताकि वो निकल न सके। यांग काई ने ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को पूरी ताकत से चलाया। उसके डांटियन का यांग तरल यांग लिक्विड भी आधा खर्च हो चुका था और सब स्टार चार्ट स्पेस में डाल दिया गया, जिसे इंसेक्ट किंग खा रहा था। उसकी हाथ के पीछे से एक भिनभिनाहट बजिंग की आवाज आई।
साफ था कि इंसेक्ट किंग निकलना चाहता था। अचानक एक क्रूर सी मुस्कुराहट दिखाते हुए यांग काई ने कुछ और यांग तरल की बूंदें ड्रॉप्स विस्फोट एक्सप्लोड किए, उसे गोल्डन स्केलेटन से निकली युआन क्यूई के साथ मिलाकर सब कुछ स्टार चार्ट स्पेस में डाल दिया। यांग काई का जिस्म लाल हो चुका था, उससे भाप निकल रही थी जैसे वो धूप में जल रहा हो। उसकी स्किन से यहां वहां खून टपक रहा था। ओल्ड डेमन, यांग काई को लगा कि अब वक्त आ गया था और वो चिल्लाया। ओल्ड डेमन यांग काई को इतना फैसला कुन डिसाइसिव देखकर भी क्रूर हो गया। उसने अपने आप को सोल ब्रेकर ऑबॉल में डाला और स्टार चार्ट स्पेस में घुस गया। यांग काई अपने स्टार चार्ट स्पेस में ओल्ड डेमन और इंसेक्ट किंग की लड़ाई महसूस कर रहा था। शुरू में ओल्ड डेमन हावी नहीं था, लेकिन इंसेक्ट किंग ने इतनी ऊर्जा खा ली थी कि वो फूल गया, जिससे उसकी गति कम हो गई। ओल्ड डेमन ने मौका पाकर उस पर हमला किया, अपनी सॉइल ब्रेकर आउल से उसे घायल करते हुए। यांग काई का दाहिना हाथ जल रहा था, इतनी युआन क्यूई डालने से उसे चोट लगी थी। स्टार चार्ट अब चमक रहा था, जिसमें काली और सुनहरी रोशनी टकरा रही थी। हवा में जली हुई गंध फैल गई। यांग काई ने युआन क्यूई डालना जारी रखा, जो इंसेक्ट किंग और ओल्ड डेमन दोनों को प्रभावित कर रहा था। ट्रू यांग युआन क्यूई ओल्ड डेमन की शैतानी प्रकृति के लिए हानिकारक थी। ओल्ड डेमन ने यांग काई को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला। आखिरकार यांग काई ने कहा, बाहर आ। ओल्ड डेमन तुरंत स्टार चार्ट स्पेस से भागा। इंसेक्ट किंग भागना चाहता था, लेकिन रास्ता बंद हो गया। स्टार मार्क, यांग काई ने दाहिना हाथ उठाया। तारे चमके, गुफा रात के आकाश जैसी हो गई। एक धमाके से गुफा हिली और यांग काई के हाथ से खून बहने लगा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया, लेकिन इंसेक्ट किंग मर चुका था। यंग मास्टर, ओल्ड डेमन चीखा। मैं ठीक हूं, यांग काई ने खून थूक कर कहा। उसका हाथ खून से सना था, लेकिन स्टार चार्ट स्पेस सुरक्षित था। आसपास ध्यान रखो, मुझे ठीक होने में समय लगेगा। स्टार मार्क की ताकत ने उसकी क्यूई ट्रांसफॉर्मेशन 5वें चरण की खेती को नुकसान पहुंचाया। 2 दिन बाद यांग काई ने आंखें खोलीं। कीड़े आए? नहीं, ओल्ड डेमन ने कहा। यह उनके किंग का घर है। यांग काई का हाथ ठीक हो रहा था, ब्लड फोर्स की वजह से। क्या इंसेक्ट किंग ने कुछ छोड़ा? ओल्ड डेमन ने पूछा। यांग काई ने अपनी डांशियन में एक अजीब ऊर्जा देखी। ये क्या है? हेवन डिवावरिंग इंसेक्ट की ऊर्जा, ओल्ड डेमन ने बताया। ये एक दुर्लभ खजाना है जो सीक्रेट आर्ट, मार्शल स्किल या शक्तिशाली शक्ति दे सकता है। ये नसीब पर निर्भर है। यांग काई ने शक जताया। एक कीड़े में ये सब? ये साधारण कीड़ा नहीं, ये आकाश से पैदा हुआ खजाना है, ओल्ड डेमन ने जलन के साथ कहा। यांग काई ने ऊर्जा को रिफाइन करना शुरू किया। कई दिन बाद वो 2 हिस्सों में बंटी और उसके शरीर में फैल गई। उसकी पीठ पर जलन हुई, लेकिन खेती में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ नहीं मिला। यांग काई ने गुस्से में कहा। नामुमकिन, ओल्ड डेमन ने जोर दिया। ये हेवन डिवावरिंग इंसेक्ट था। मेरे दुश्मन को इससे सीक्रेट आर्ट मिली थी। दंतकथाएं लेजेंड्स बेवकूफ बनाते हैं, यांग काई ने तंज कसा। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट